what is atrial fibrillation and how the heart diseases can cause stroke? देखिए ऐसा है कि अभी तो आपने बात करी कैरोटिड आर्टरी की और उसमें से एक और दो चीज ऐड करना चाहूँगा जो टॉपिक ने कहा है कि कॉमनली जब आप TIA या मिनी स्ट्रोक से प्रेजेंट करते हैं तो चांसेस कि यहाँ पे आर्टरी में ब्लॉकेज है बड़ी है। नाउ हार्ट एंड द ब्रेन वो एक ही एक्सिस है, आप हार्ट को निकाल के अलग ब्रेन से नहीं रख सकते। और कई ऐसे कंडीशंस हैं जो हार्ट में अबनॉर्मैलिटी करते हैं जिसके कारण स्ट्रोक होता है। ये जो स्ट्रोक्स है ये 65 इयर्स की एज के बाद ज्यादा होते हैं, बल्कि हमारा फर्ज है एज ए न्यूरोलॉजिस्ट कि हम ऑल आउट जाके 65 के बाद हार्ट को एवेलुएट करें कि उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा एक कंडीशन होती है, उसका नाम होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल एक हार्ट का पार्ट है, फिब्रिलेशन मतलब वो बहुत फास्ट बीट करता है और धड़ से ब्रेन में क्लॉट डाल देता है। आप सोचोगे भाई क्या फायदा ये एट्रियल फिब्रिलेशन में टाइम वेस्ट करने का। इधर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट में हमने एक नई टेक्निक शुरू करी है कि एट्रियल फिब्रिलेशन को जल्दी पिकअप करा जाए, क्योंकि ये स्ट्रोक का प्रिवेंटेबल कॉज है। अगर आपने एट्रियल फिब्रिलेशन पिकअप कर ली और आपने ट्रीटमेंट कर दी शुरू तो यू कैन सेव फ्रॉम अ स्ट्रोक। सो मैं ये कहना चाहूंगा, when you evaluate the brain, please evaluate the heart because it is the same axis. What the physical rehabilitation strategies can be followed by the patients at home? और क्या 6 महीने के बाद भी स्ट्रोक की फिजियोथेरेपी करने से कोई फायदा होता है? और घर पे हम किस तरीके की फिजियोथेरेपी स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं? डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि 6 मंथ्स हो गए तो अब कोई रिकवरी नहीं हो सकती, ये एक मिथ है। जरूर थेरेपी बाद में भी लेते रहने से डेफिनेटली फायदा होता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल में हम फॉलो करते हैं, एक सपोर्ट ग्रुप मीटिंग करते हैं। जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं, जब वो घर जा रहे होते हैं उससे पहले once a month we meet them. So how smooth your transition from hospital to home should be, we guide them कि आप कितनी आसानी से, यहाँ तो आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम है, हम लोग हैं, नर्सिंग है, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग हैं जो आपके पेशेंट को ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे आप घर जाते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि कब उनको कैसे खिलाना बिठाना सब करना है। तो एक तो यहाँ पर ये करते हैं। सेकेंड थिंग कि जब आप घर रहते हैं आपको वही सब चीजें जो आप यहाँ करवा रहे हैं डेफिनेटली यू कैन गेट देम डन एट होम ऑल्सो। एक होगी जो अंडर स्पेशल केयर मीन स्पेशलाइज, यू कैन हैव अ थेरेपिस्ट कमिंग होम, और साथ में घर के जो मेंबर्स हैं वो भी सीखें कि पेशेंट की जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उसमें वो उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग योर स्टे ऑल्सो अटेंडेंट्स को बताया जाता है, डिस्चार्ज से पहले डेफिनेटली बताया जाता है कि अब घर में जब अपने पेशेंट को लेके जाएंगे तो कैसा करेंगे। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इवन 2-2.5 साल बाद भी आते हैं, लेकिन पूरी तरह से थेरेपी ना और एक्सरसाइजेस ना करने के कारण दे मे हैव कॉन्ट्रैक्चर्स, टाइटनेस, या जैसा हाथ खुल ही नहीं रहा। तो क्या करते हैं उन पेशेंट्स में, डॉक्टर रंजन ने ही टच्ड अपॉन कि उनमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जो मांसपेशी है जिसकी ब्रेन से रिले में अकड़न आ रही है और वो ऊपर उसकी ऑपोजिट मांसपेशी को भी काम नहीं करने दे रहा, तो टेम्परेरीली उसको पैरालाइज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं।
ताकि जिस मांसपेशी ने सही काम करना है उसको फिजियोथेरेपिस्ट अंडर अ इंडिविजुअलाइज्ड उस पेशेंट के लिए स्पेशली टेलर्ड प्रोग्राम से उसको वो सही तरीका बताए। एज आई सेड, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिन पे देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस, जहां हम ओवरऑल जो फंक्शनल मूवमेंट है ब्रेन को सिमिलर एक्टिविटी करने को कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट। सो बारी बारी जब वो एक्टिविटी करते हैं और अपना बैलेंस लोडिंग ये सब बेहतर करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी होती है। सो इट इज अ ग्रेट मिथ कि 6 महीने के बाद कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली रिकवरी पॉसिबल है, सिर्फ ये है कि पेशेंट केयर गिवर्स उसको सही टाइम पे एंड दे शुड बी मोटिवेटेड कि हमको करना है। और ऐसे बहुत सब पेशेंट्स होते हैं ओवर द टाइम जब उनको लगता है रिकवरी ज्यादा नहीं हो रही है तो इवन इन द पेशेंट्स देयर इज काइंड ऑफ डिप्रेशन और दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लो कि कुछ तो होता नहीं है। सो डेफिनेटली मोटिवेशन इज आल्सो नीडेड एट दैट टाइम। सो अगर रेगुलरली कराते रहे और रेगुलर फॉलो अप में रहे तो देयर इज नो क्वेश्चन कि पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं हो सकती है। Definitely, patient can be functionally independent with a better quality of life.